हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधीर एजुकेशन वाला में। दोस्तों, हम आज के वीडियो में बात करेंगे एसपीडी पब्लिकेशन का जो वार्षिकांक करंट अफेयर आता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये जो हमारा एडिशन है मई 2025 से लेकर के मई 2026 तक का, हम इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो 800 प्लस ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चन दिया गया रहता है, उसी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। और हम जो लाएंगे पार्ट बाई पार्ट वीडियो लाएंगे, और एक पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन हम कवर करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही कम समय में प्रयास करेंगे। ये जो हमारा वीडियो है एसपीडी पब्लिकेशन करंट अफेयर का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद जो आएगा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसी तरह करके आएगा, और हम पूरा के पूरा 800 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर से जो है 15 से 20 क्वेश्चन आता है, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में बहुत ही आसानी हो जाती है एग्जाम निकालने के लिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का देश जो पहला देश बना, वो कौन सा देश बना? तो ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी उरुग्वे, और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो ए का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरुग्वे देश जो है वो बना हुआ है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो ये जो स्थित है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी रिफाइमाइसिन, ऑप्शन सी नेफ्रोथोमाइसिन, और ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रोथाइमाइसिन। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा देश बना? तो ऑप्शन ए माल्टा, ऑप्शन बी केप वर्दे, ऑप्शन सी साइप्रस, ऑप्शन डी आइसलैंड। तो चौथा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केप वर्दे जो है वही बना हुआ है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दुनिया की एयरफोर्स पावर में नई रैंकिंग में भारत का स्थान जो है कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी दूसरा। तो पांचवा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान जो है दुनिया में इनको मिला हुआ है। चलिए इसके बाद देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी यूएनईपी, और ऑप्शन डी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। तो छठा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएनईपी के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का वह राज्य कौन सा बना जो पहला राज्य है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सात का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य बना है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए दक्षिण गंगोत्री 2, भारती 2, मैत्री 2, ऑप्शन डी हिमानी। इसका जो आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्री 2 जो है इसका स्टेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये जो है ऑप्शन ए 9वां, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी 11वां, ऑप्शन डी 12वां। दोस्तों, यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वां स्थान है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए 19वां, ऑप्शन बी 28वां, ऑप्शन सी 23वां, ऑप्शन डी 25वां। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका स्थान जो है 23वां स्थान है। चलिए इसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो ऑप्शन ए नेमार, ऑप्शन बी रोनाल्डो, ऑप्शन सी मेसी, ऑप्शन डी लुक्का। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसी जो है सबसे अधिक असिस्ट करने वाला है। चलिए इसके बाद जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर जो 12 कह रहा है कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास जो है आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन ए मिलन, ऑप्शन बी मित्र शक्ति, ऑप्शन सी समुद्र शक्ति 5, ऑप्शन डी गरुड़। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र शक्ति 5 इसका अभ्यारण्य था, वही हुआ था। चलिए इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइकल रेंडियारिना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो कौन सा देश का राष्ट्रपति बना है? ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी मोजाम्बिक, ऑप्शन सी मलावी, ऑप्शन डी टागो। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर का जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए इसके बाद जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता कौन बनी। तो ये जो विजेता है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर जो है यही चैंपियनशिप विजेता रहा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना। तो ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन सी स्पेन। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लेवल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेवल पे है। तो आप एग्जाम में बैठने जाइएगा तो इससे पहले एक बार इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन एक बार वीडियो यूट्यूब पे जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा। तो ऑप्शन ए 2025, 2026, ऑप्शन सी 2027, ऑप्शन डी 2028। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2027 में जो इसको लॉन्च किया जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज उद्योग घोषित किया है। तो ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी कोयला। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए डॉक्टर आर प्रसाद, ऑप्शन बी विवेक मेनन, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी आशीष साहा। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवेक मेनन इनका जो है अध्यक्ष बने हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। किसको मिला है। तो ऑप्शन ए कोचीन शिपयार्ड, ऑप्शन बी गार्डन रिच, ऑप्शन सी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन डी सिकॉन। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी। तो ऑप्शन ए हरप्रीत कौर, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी सोफी डिवाइन, ऑप्शन डी बेथ मुनी। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्मृति मंधाना इसका जो है प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो 22 के जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष के लिए इसको नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 800 से ऊंची 9 चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन ए अरुणा सिन्हा, ऑप्शन बी भारत थम्मी सेन, और ऑप्शन सी कमल खत्री, ऑप्शन डी शेखर बन्ना। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत थम्मी जो है इसका चढ़ाई किया था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है कौन सा स्थान है। तो ए ऑप्शन ए 101वां, ऑप्शन बी 102वां, ऑप्शन सी 99वां, ऑप्शन डी 103वां। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 102 स्थान है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है। तो ऑप्शन ए राजीव गुप्ता, ऑप्शन बी डॉक्टर राज बोथरा, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी अरविंद शर्मा। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राज बोथरा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा शुरू की है। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना राज्य। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन ए 30 सितंबर 2025, ऑप्शन बी 30 नवंबर 2025, ऑप्शन सी दिसंबर 2025, ऑप्शन डी मार्च 2025। तो हम जो इसका आंसर जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 30 नवंबर 2025 तक इसको बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए उत्तरी रिज, ऑप्शन बी दक्षिणी रिज, ऑप्शन सी पश्चिमी रिज, ऑप्शन डी पूर्वी रिज। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी रिज। SPD पब्लिकेशन का जो है बहुत ही अच्छा पुस्तक माना जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। करंट अफेयर जहाँ वेटेज रहता है ना वहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन यही से आता है SPD से ही। तो SPD आप बढ़िया से पढ़िएगा।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कब लॉन्च होगा, कौन लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी गैलेक्साई, ऑप्शन सी ईएसए, ऑप्शन डी इसरो। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैलेक्साई इसका लॉन्च करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एचआईवी हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण से मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा देश बना? तो ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालदीव जो है सबसे पहला देश बना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो विश्व लेवल पे है ग्लोबल फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार वो कौन सा देश बना? ऑप्शन ए एचडीएफसी, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी डीबीएस बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसी बैंक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीबीएस बैंक जो है वो सबसे सिक्योर बैंक माना गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का विजेता कौन बना? तो ऑप्शन ए दिल्ली ड्रैगन्स, ऑप्शन बी राजपूताना रॉयल्स, ऑप्शन सी मुंबई एरोस, ऑप्शन डी गुजरात हटर्स। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजपूताना रॉयल्स। इसके बाद हम बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन देखते जाइएगा और रिवीजन करते जाइएगा। लॉन्ग वीडियो हो गया इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समय दीजिएगा तो भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा और एग्जाम में जाइएगा तो अच्छा से अच्छा नंबर उठा पाइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट लैंग, ऑप्शन बी मसाकी काशीवारा, ऑप्शन डी टेरेंस टाओ, ऑप्शन डी एड्रयू वाइल्स को। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मसाकी काशीवारा को दिया गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ खुला है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में इसको खोला गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है? तो ऑप्शन ए जोएल मोकिर, ऑप्शन बी फिलिप अधियन और ऑप्शन सी पीटर हॉविक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो किसे किसे मिला है? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को मिला है, यानी कि जितना भी ऑप्शन दिया गया है सभी को मिला है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी? जो महिला है कौन बनी सब जानते होंगे आप लोग। ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन डी विद्या बालन। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो इसका जो नवीनतम सदस्य बना है वो ऑप्शन ए जॉर्जिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अर्मेनिया, ऑप्शन डी म्यांमार। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्मेनिया जो है इसका नया सदस्य बना है। चलिए इसके बाद देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र को दिया गया है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया? तो ऑप्शन ए जोन बाइडन, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी पुतिन। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी WWF इंडिया, ऑप्शन सी कीर्तिवर्धन सिंह, ऑप्शन डी UNEP। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीर्तिवर्धन सिंह जो है इसका प्रतिपादन किया है, रिपोर्ट जारी किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस राज्य मंत्रालय ने शुरू की है? किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी युवा मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज मंत्रालय जो है इसका उद्घाटन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक गेहूं की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में शुरू किया गया है। इसके बाद हम 44 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 44 क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजन हुआ है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला गया है?
तो ऑप्शन ए रणबीर कपूर, ऑप्शन बी कार्तिक आर्यन, ऑप्शन सी अभिषेक बच्चन, ऑप्शन डी बी और सी दोनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो कौन सा राज्य में बनेगा? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो बनेगा कर्नाटक में बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी चीन। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो किया था ताइवान ने डेवलप किया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला राज्य जो है, पहला राज्य कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। इसके बाद हम बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिसेज यूनिवर्स की किताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ऑप्शन ए शेरी सिंह, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी लारा दत्ता, ऑप्शन डी मानुषी छिल्लर। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरी सिंह इसको जीता था। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि नोबल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि वोलोदिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन बी मारिया कोरिना माचाडो, ऑप्शन सी मलाला, ऑप्शन डी एलेना। 50 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारिया कोरिना माचाडो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 50, और आगे हम देखेंगे 51 से लेकर के, देखते हैं कहाँ तक हम देख पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे कम समय में। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट रहा। तो दोस्तों हमने देख लिया सारा क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।